हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए आज हम कक्षा 6 ठीक है विषय गणित के अंतर्गत संख्याओं का गुणनखंड करना सीख रहे हैं। संख्याओं का गुणनखंड करना सीख रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे। किसका? 8 का गुणनखंड करना सीखेंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप 8 को देखो इस तरह से क्या करेंगे, सुनो हेलो, ऐसे एक कैसा पाई खींचेंगे, ये ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर एक ऊर्ध्वाधर लाइन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे। अब ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ ऐसे एक लाइन ऐसे खींचो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मत खींचो, देखो। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सुनो ऐसे खींचेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ संख्या को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके नीचे ऐसे 36 लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, हेलो देखो विद्यार्थियों स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए हेलो। अब 8 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो आप सुनो, आप सोचेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये संख्या किससे कटेगी, किस छोटी छोटी संख्या से डिवाइड होगी, किससे कटेगी। तो आप देखिए आपके समझ में आएगा। सुनो, जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 से डिवाइड होगा। किससे? 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से, तो 2 से काटिए। क्यों? हेलो 2 से काटिए। सुनो एक से भी डिवाइड होगा, लेकिन एक से डिवाइड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, 1 से सभी नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो 1 से क्या डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो। किससे? 2 से। तो 2 से काटो इसको, 2 से इसको भाग दो, इसमें 8 में 2 से भाग दो, तो 2 चौक 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो यहाँ देखिए 4 आया, कितना आया? 4। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 4 आप लिखेंगे। ध्यान समझ लीजिए। आप देखिए जो सवाल आपको हम दिए थे, जो संख्या दिए थे गुणनखंड करने के लिए, आपने मिस्टेक कर दिया। तो इसलिए ध्यान से समझ लो बढ़िया से, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। देखो तो 2 4 जा 8। अब देखिए 4 आया, तो एक क्या है, ये भागफल। क्या आया? भागफल। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वोशिएंट। समझ लो, इंग्लिश में, इंग्लिश नाम भी सुन लो, बढ़िया रहेगा, क्वोशिएंट, QUOTINT। हेलो, इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट। तो भागफल कितना आया? 4 आया। इसको क्वोशिएंट कहते हैं इंग्लिश में। तो इस समझ रहे, इस भागफल को यहाँ लिख दो। अब देखो 4, क्या 4 भी 2 से कटेगा? हाँ, टेबल मालूम है ना 2 का ना, तो 2 का टेबल पढ़ो, देखो 4 मिलता है। पढ़ो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं मिला। 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा गया, कितना मिला? 4 मिला। तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो 2 2 जा 4, 2 आया। समझ गए? 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ने से मिला ना। अच्छा, तो ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, 4 में 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इस तरह से आपको 2 मिला कि नहीं? भागफल कितना मिला? भागफल। क्वोशिएंट बोलते हैं या भागफल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट आप बोलते हो या भागफल? क्या बोलते हो? भागफल। तो भागफल 2 मिला ना। हेलो डियर स्टूडेंट, भागफल 2 मिला, तो 2 फिर यहाँ लिख दिया, ठीक ना। भागफल आता है, यहाँ लिख देते हैं। अब 2 को फिर 2 से डिवाइड करो, 2 को फिर 2 से डिवाइड करो। आसान है कि नहीं? 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा। इस तरह से देखो माय डियर स्टूडेंट, हेलो सी हियर, हेलो व्हाट डिड आई से टू, लिसन टू मी केयरफुल्ली। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। 2 1 जा 2, ठीक। तो कितना, सुनो, डिवाइड हो गया, कितना आया भागफल? आपकी बार डिवाइड हो गया, कट गया। देखिए कुछ से बचा आपकी बार। देखो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी। तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, इस तरह से कट गया, भागफल एक आ गया। तो इस तरह से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक इस तरह से डिवाइड होकर क्या, भागफल एक ना हो जाए। समझ रहे? 2 1 जा 2, अब डिवाइड हो गया। तो इस तरह से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, आप इस प्रकार से लिखेंगे
8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 8 बराबर करके लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये होगा गुणनखंड। ये क्या हो गया? 8 का आप गुणनखंड कर दिए, क्या कर दिए? ऐसे, तो ये हो गया। तो ऐसे गुणनखंड करने के लिए समझाया जाए, सुनो, गुणनखंड को इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। तो 8 का गुणनखंड लो, इस प्रकार से आप करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कितना सिंपल था। आप लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान दो। अब इसको जब सुनो, छोटी छोटी संख्याओं को समझ लेंगे तब आप बड़ी संख्याओं को समझेंगे। आइए फिर हम एक छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है? फिर छोटी संख्या लेकर के हम समझते हैं। देखो 6 का गुणनखंड करना। किसका? सुनो, अब देखो इसको भी क्या करेंगे? सुनो, ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन, क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं, तो इस लाइन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे। कैसा लाइन? ऊर्ध्वाधर, ठीक है? वर्टिकल, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है? और तो आपने वर्टिकल क्या खींचा? आपने वर्टिकल लाइन खींच दिया, ऊर्ध्वाधर। और ऐसे यहाँ से सुनो, अब यहाँ संख्या को लिख दिए, क्या कर दिए? संख्या लिख दिए। अब ये ऐसे नीचे क्या कर दिए? ऐसे क्षैतिज लाइन खींच दिए, क्षैतिज रेखा। क्या खींच दिए? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो इस तरह से आपने वर्टिकल लाइन खींचा, ऊर्ध्वाधर, ठीक। और यहाँ संख्या लिख करके ऐसे नीचे क्षैतिज रेखा, नीचे की तरफ क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। अब देखिए, अब बताओ, 2 से हाँ 6 क्या 2 से कटेगा? हाँ 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6। अब देखो 3 क्या 2 से कटेगा? नहीं, 3 से काटो, 3 1 जा 3। अच्छा, इस बात को आप समझ गए ना? तो इस तरह से 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 इस तरह से डिवाइड हुआ, इस तरह से फैक्टर क्या हुआ? गुणनखंड हुआ, गुणनखंड। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए? देखिए आगे, अब देखिए, सुनो, अब देखो, हेलो सी, अब बड़ी संख्या, डोंट स्पीक, बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करिए। समझ में आ गया ना? अब बड़ी संख्याओं का क्या करेंगे? थोड़ा बड़ी संख्याओं को लीजिए। क्या? अब सुनो, हेलो, सुनो, एक अंक की संख्या क्या? हेलो, हमने क्या किया? एक अंक की संख्या का गुणनखंड हमने किया। अब 2 अंक की संख्या लेकर आपको समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 अंक की संख्या लेकर। आइए 2 अंक की संख्या लेकर समझते हैं। देखिए, देखो यहाँ देखो, 16 का गुणनखंड करना है। क्या करना है? देखो 16 का गुणनखंड करना है। तो कैसे गुणनखंड होगा? देखो, इसको क्या करेंगे? इस तरह से वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। हेलो, और यहाँ पर इस संख्या को, हेलो, अब की बार समझने का प्रयास करो। अब की बार हमने क्या किया? इस बार हमने 2 अंक की संख्या को लिया, अंडरस्टैंड? तो हम क्या करेंगे? अब इस 2 अंक की संख्या का हेलो गुणनखंड करने जा रहे हैं, इस 2 अंक की संख्या का। तो देखिए, देखो स्टूडेंट, हेलो आप बताओ, स्टूडेंट आप बताओ, 16 किससे डिवाइड होगा? 2 से। ध्यान दो, 2 से कोई संख्या तब डिवाइड होती है जब लास्ट में 0 हो, ठीक है? अंतिम अंक 0 हो, अथवा सम संख्या आ जाए। देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है? 10 12 ऐसे। सुनो, तो या तो 0 हो, अथवा देखिए आपको पता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सब क्या है? ये यहाँ 2 से लेकर सम संख्या, 2 से लेकर क्या 2 4 6 8 10 सम संख्या, 2 है 4 6 8 10 12 14 16, तो ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं। सुनो, तो जो संख्या 2 से कट जाती है भाग देने पर,
वो क्या होती है? सम संख्या। क्या कहते हैं? मालूम है कि नहीं मालूम है? देखो 2 में 2 से भाग दोगे 2 एक कम कट गया, 4 में भाग दोगे 2 से 2 दूना 4 कट गया। ठीक है, इस तरह 6 में 2 से भाग दोगे 2 तियां 6 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। ये 8 है, 8 में 2 से भाग दो 2 चौक 8, 8 भी 2 से 8 में भी 2 से भाग चला जाएगा। तो ये सब सम संख्या है। एक सब क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या वो है जिसमें 2 से भाग चला जाए। क्यों? आपसे कोई पूछे सम संख्या क्या है, क्या बताओगे? 2 4 6 8 10 12 14, उसके बाद 16 से 2 जोड़ते जाओ, 16 16 तो 18 18 2 20 20 2 22, समझ रहे? तो समझ लो जो संख्या है 2 से क्या करने, डिवाइड करने पर, सुनो हेलो, 2 से भाग देने पे क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं। क्या होती हैं? 2 से विभाजित हो जाती हैं। वे सम संख्या है। तो सम संख्या देखिए, तो जिस संख्या का अंतिम अंक क्या हो? सम हो। देखिए 6 क्या है? सम है। देखिए 6 क्या है? सम संख्या है। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो समझ लो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जब 6 2 से डिवाइड हो गया 6, ठीक है, 6 2 से क्या भाग चला जाएगा 6 में, तो इसलिए यह जो है पूरा कितना 16, ये भी 2 से डिवाइड होगा। समझ रहे? ऐसे ही 6, जब 6 2 से डिवाइड है तो 36, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जब 6 2 से डिवाइड है, 2 से कट जा रहा है ना, इसलिए 46 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? तो अगर कोई संख्या, ध्यान दो, क्या कहते हैं, सम संख्या है, सुनो ध्यान दो, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, समझो हमारी बात को, किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या है, ठीक, तो वह संख्या 2 से क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक, समझ गए ना? 2 हो 4 हो 6 हो, कहाँ तक? 2 से शुरू होता है। सम संख्या कहाँ शुरू होती है? हेलो, सी हियर, सम संख्या 2 शुरू होती है। तो 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह 2 जोड़ते हुए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 जोड़ते हुए चले जाएंगे। इस तरह सम संख्या आपको मिलती चली जाएगी। तो ये संख्याएं 2 से क्या है? विभाजित हो जाती हैं। तो कोई पूछे सम संख्या क्या है, तो क्या हो गए? जो संख्याएं 2 से भाग देने पर विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो समझ गए ना? तो जिस संख्या के अंत में क्या हो, इसमें से कोई सम संख्या हो, तो 2 से कट जाएगा। ठीक, अच्छा, और अगर 0 देखो, 0 तो 0 को सम में नहीं गिना गया है, ध्यान दीजिए, लेकिन 0 भी अगर लास्ट में हो, सुनो, देखिए 1 के बाद 0 कर दो, 1 के बाद 0, तो 10 हो गया, 10 2 से कट जाएगा। 2 के बाद 0 कर दो, 20 हो गया, 20 2 से कट जाएगा। 3 के बाद 0 कर दो, 30 हो गया, 30 2 से कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो 10 20 30 40 ये भी 2 से क्या होंगी? विभाजित हो जाएंगी संख्याएं। समझ गए? तो जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो 2 हो अथवा 4 हो 6 हो 8 हो, ये सब क्या होंगे? ये संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी। दिमाग में रखो। कितना? अच्छा, ये तो 2 अंक का हो गया 10, तो देखिए 1 के बाद 0 आ गया है, तो 2 से डिवाइड होगा ही। सीधे आप ही समझ लीजिए, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। ठीक, अंतिम अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। अब इसके बाद तो 2 अंक हो जा रहा है। तो अगर सुनो 0 होगा, अंतिम एक नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा। देखो 11 कहाँ 2 से कटेगा? 21 2 से डिवाइड होगा? नहीं, समझ नहीं पाए? तो 0 हो अथवा 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो क्या करोगे? देखो अब इस पॉइंट, आइए पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर क्या करेंगे, यहाँ समझिए इसको। 2 8 जा 16, कट गया ना? 16 में 2 से भाग दो, 2 8 कट जा रहा है, तो क्या हो गया? 2 8 जा 16, फिर 2 से, सुनो, 8 भी 2 से कट जाएगा। सम संख्या है, मैंने कहा सम संख्या 2 से कट जाती है। तो 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा। इस तरह से क्या हो गया? 16। हेलो, आपने 16 का 16 का गुणनखंड कर दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है? हेलो, आप इसको नोट कर लो। हेलो स्टूडेंट, इसको नोट कर लो। तो इस तरह से 2 अंक की संख्या का गुणनखंड किया आपने। क्या किया आपने? 2 अंक की संख्या का आपने गुणनखंड किया। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए जल्दी से। आप समझ गए ना? सुनो, आप समझ गए? क्या समझे? अगर किसी, सुनो, किसी संख्या का अंत में, हेलो स्टूडेंट, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, ठीक है,
2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, समझ गए ना? तो वह संख्या 2 से क्या होती है? डिवाइड होती है। दिमाग में रखो इस बात को, अंडरस्टैंड? अगर इनके बाद कोई दूसरा अंक हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, तब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। वो भी ठीक, अब देखिए अब एक और देखिए, 18 का गुणनखंड करना। किसका? 18 का, जहाँ लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 देखिए। हो अगर तो देखो 18 का गुणनखंड करना। 18 देखो, संख्या का अंतिम अंक क्या 8 है? क्या है? हेलो, आप बताइए, संख्या का अंतिम अंक क्या है? 8 है। मैंने कहा ना, अगर अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, रट दो सीधे। 8 सुनो, 8 है, सम है, तो 2 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? 2 से काटो, 18 दोनों। 18 हाँ, अगर नहीं समझ में आता है तो कहीं 18 सुनो, कहीं पर कहीं जो है रफ कर लेंगे, किनारे जो है कहीं 18 में 2 से भाग, हेलो 18 में 2 से भाग कर लेंगे, तो 2 9 जा 18, 2 9 18। अब देखो 9 क्या अब 2 से कट जाएगा? 9 क्या 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 9 क्या है? देखो विषम है। देखो विषम क्या होता है? विषम संख्याएं क्या होती हैं आप जानते हैं क्या? हेलो 1 3 5 1 3 5 7 और क्या 9 11 13। सुनो, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर नहीं कटती है, क्या 1 2 से कट जाएगा? 1 2 से नहीं कटेगा। 3 2 से कटेगा, 5 7 9 11 13 15, इस तरह से। तो जो संख्याएं 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती है, वे क्या होती है? विषम संख्याएं। क्या होती हैं? विषम संख्या बोलते हैं। सुनो, समझ लो छोटे बच्चे, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती वे विषम होती हैं। तो देखिए ये क्या है? 9 विषम आ गया, रट लो इसको। सुनो, रट लेना, दिमाग में बैठा लेना इसको। 1 3 5 7 9 11 13, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। विभाजित होंगी नहीं, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, ठीक। अब देखिए किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। समझ रहे? हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? तो 2 9 18, ठीक। 9 आया, फिर 9 को 3 से काटो। देखो 3 3 का 9, 3 लिख दो, फिर 3 से काटो, 3 1 कम 3। तो इस प्रकार से 18 का गुणनखंड आपने, हेलो समझो, आपने इस प्रकार से 18 का गुणनखंड प्राप्त किया। क्या देखिए, गुणनखंड आपको मिला 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6 3 18, इस तरह से। तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद